वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस। प्राचीन इतिहास के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के आज क्लास का 15वां दिन है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के क्लास कैसा रहेगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और हर प्रश्न का आपको जवाब पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मौर्य और शुंग वंश के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। मौर्य और शुंग वंश के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। आप लोगों को ऑप्शन पता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए। तो ऑप्शन ए है कलिंग, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र युद्ध, ऑप्शन सी है मगध युद्ध, ऑप्शन डी है विदेह युद्ध। तो कौन सा युद्ध मौर्य और शुंग के बीच में हुआ था। तो मौर्य और शुंग के बीच में हुआ था कलिंग युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध में किस राजा ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध है, किस राजा ने लड़ा था। तो इसका ऑप्शन के आंसर आपको पता होगा इस प्रश्न का, तो कमेंट में लिखिएगा। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो कलिंग युद्ध किस राजा ने लड़ा था। तो कलिंग युद्ध लड़ने वाले राजा थे अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। एक कलिंग है, एक कलिंग उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध जब हुआ तो 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। आप लोग कमेंट में बताइएगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म का प्रचार किया था। तो किस धर्म का प्रचार किया था अशोक ने। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो आप लोग कमेंट में बताइए मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्राचीन प्रशासनिक ग्रंथ है कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी वानभट्ट। तो चाणक्य का वास्तविक नाम कौन सा था। तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था। तो कौन सा हो जाएगा। तो ये दोनों था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था चाणक्य का नाम। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी राजगीर। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो कहाँ पर थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग कौन सा था? मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग, ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी वित्त और कर संग्रह। तो कौन सा था? तब मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे अच्छा था वित्त हो जाएगा और कर संग्रह, वित्त और कर संग्रह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के लिए किस पद का नियुक्ति हुआ था? तो ऑप्शन ए संपत्ति निरीक्षक, ऑप्शन बी है राज कर्मचारी, ऑप्शन सी कर अधिकारी, ऑप्शन डी राजपाल। तो किसकी नियुक्ति हुआ था? तो ये हुआ था कर अधिकारी की, कर अधिकारी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन से हैं? ऑप्शन ए है अशोक के शिलालेख, ऑप्शन बी बाणभट्ट के शिलालेख, ऑप्शन सी कालिदास के शिलालेख, ऑप्शन डी वाराहमिहिर के शिलालेख। वाराहमिहिर के शिलालेख। तो कौन सा हो जाएगा? तो अशोक के द्वारा अशोक के शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन ए वज्र युद्ध, ऑप्शन बी उत्तर गंगा युद्ध, ऑप्शन सी कालियांग युद्ध, ऑप्शन डी शुंग विष्णु युद्ध। तो कौन सा युद्ध था? तो ये था उत्तर गंगा युद्ध। उत्तर गंगा युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश के साथ युद्ध किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन ए हुन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौ, ऑप्शन डी पल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था हुन के साथ युद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल और पांड्य वंश के बीच किस प्रकार का युद्ध था? ऑप्शन ए समुद्र युद्ध, ऑप्शन बी भूमि युद्ध, ऑप्शन सी वाणिज्य संघर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चोल और पांड्य वंश के बीच कौन सा युद्ध था? तो इसके बीच था सभी युद्ध। ऑप्शन डी राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पल्लव और चालुक्य वंश के प्रमुख युद्ध कहाँ लड़े गए थे? ऑप्शन ए तल्लक और वेल्लोर में, ऑप्शन बी कांचीपुरम और तंजावुर में, ऑप्शन सी मदुरई और तिरुचिरापल्ली में, ऑप्शन डी है उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो कहाँ पर लड़ा गया था पल्लव और चालुक्य के बीच में युद्ध? तो ये लड़ा गया था तल्लक और वेल्लोर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य और सेल्यूक वंश के बीच युद्ध कितने समय हुआ था? ऑप्शन किसके समक्ष हुआ था समय? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके बीच हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य और सल्यूक के बीच युद्ध में बाद कौन सी संधि हुआ था? तो ऑप्शन ए मौर्य सल्यूक संधि, कलिंग संधि, वज्र संधि और गंगा संधि। कौन सा संधि हुआ था? तो मौर्य सल्यूक संधि। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस वंश के साथ युद्ध किया था?
हर्षवर्धन ने किस वंश के साथ युद्ध किया था? तो ऑप्शन ए शासकों के उत्तरवर्ती राज्यों के साथ, ऑप्शन बी है मौर्य वंश के साथ, ऑप्शन सी गुप्त वंश के साथ, ऑप्शन डी पल्लव वंश के साथ। तो किसके साथ किया था? तो शासकों के उत्तरवर्ती राज्यों के साथ, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कन्नौज का महत्वपूर्ण प्राचीन भारत में किस लिए था? कन्नौज का महत्व प्राचीन भारत में किस लिए था? ऑप्शन ए धार्मिक केंद्र, ऑप्शन बी राजनीतिक और रणनीतिक केंद्र, ऑप्शन सी है वाणिज्य केंद्र, ऑप्शन डी साहित्य केंद्र। तो किस लिए था? तो यह था राजनीतिक और रणनीतिक केंद्र, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच किस क्षेत्र में संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल और बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो कहाँ पर हुआ था? किसके बीच में? तो बंगाल और बिहार के बीच में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजराज चोल और पांड्य वंश के युद्ध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दक्षिण भारत में प्रभुत्व, ऑप्शन बी व्यापारिक नियंत्रण, ऑप्शन सी समुद्री शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण भारत में प्रभुत्व था ही, व्यापारिक नियंत्रण था ही, समुद्री शक्ति था ही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रमुख तरीका क्या था? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी वैवाहिक संधि, ऑप्शन डी उपनिवेशकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो प्राचीन भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रमुख तरीका था युद्ध करना भी, विवाहित संधि भी और उपनिवेश बनाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल के शासन में सचिवालय की क्या भूमिका थी? सचिवालय की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन बी कर संग्रह, ऑप्शन सी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन डी सेना संचालन। तो मौर्य साम्राज्य में किया था तो प्रशासन कार्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के विस्तार में किसकी भूमिका सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो किसकी था? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य में समुद्री शक्ति का विकास किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी कड़िकाल। किसके बीच हुआ था? तो राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए भूमिकर, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी सैनिक भर्ती, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या था? तो भूमिकर था ही, राजस्व था ही, सैनिक भर्ती था ही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न प्राचीन भारत में युद्ध नीति और रणनीति का अध्ययन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी युद्ध शास्त्र, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी उपनिषद। तो किस में मिलता है? प्राचीन भारत में युद्ध नीति और रणनीति का अध्ययन किस में मिलता है? तो ये मिलता है युद्ध शास्त्र में, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आज का क्लास हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होने पर नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।